बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सहरी के बाद से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में हर जगह ये खबर चल रही थी कि पाकिस्तान की फ़िज़ाइया ने अफ़गानिस्तान के अंदर जाकर कार्रवाई की है, जिसमें हमने तहरीक तालिबान के कमांडर को मारा है और इसी तरह काफ़ी सारे जो हमलों में मुलव्विस है उनको मारा है। अब इस सारी सूरत हाल में ऑफिशियल जो बयानिया था वो अभी तक सरकारी सतह पर पाकिस्तान की जानिब से नहीं जारी किया गया। पहले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद आए और उन्होंने आकर कहा है कि पाकिस्तान के तैयारों ने अफगानिस्तान की हदूद में पख्तिया और खोस के इलाके में बमबारी की है। फिर उन्होंने कहा कि इसमें 5 खवातीन और 3 बच्चों समेत 8 हमारे शहरी हलाक हुए हैं। और साथ उन्होंने कहा है कि हम आपको वार्निंग जारी करते हैं कि आप ये जो कार्रवाई अब कर रहे हैं ये पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर चली जाएगी, यानी अब इसका वो भयानक नतीजा भुगतना पड़ेगा आपको। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, जो असरात होंगे, वो पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर चले जाएंगे। अब इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की जानिब से ऑफिशियली तो नहीं बताया गया, हमारी जानिब से मीडिया और जराए के हवाले से जो क्लेम किया गया उसमें कि हमने तहरीक तालिबान के वहाँ पर जो कमांडर हैं उनको मारा है। देखिए, पाकिस्तान में अभी आप जानते हैं कि हालिया मीर अली हमले समेत पाकिस्तान में कई हमलों में टीटीपी के लोग शामिल थे। तो अब्दुल्ला शाह नामी जो टीटीपी का कमांडर है उसको पाकिस्तान ने निशाना बनाया है। ऑफिशियली तो हमने अभी इस पर बात नहीं की, लेकिन अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना है कि जिस कमांडर को पाकिस्तान ने कहा है कि निशाना बनाया है, यानी उनकी तरफ से जो मामला आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि वो अफगानिस्तान में मौजूद ही नहीं है, वो टीटीपी का रहनुमा है और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और ये बात पाकिस्तान को पता है। उन्होंने साथ ही कहा है कि पाकिस्तान के लिए अब संगीन नताइज हैं और साथ उन्होंने बड़ी अजीबोगरीब बात कही है। उन्होंने कहा है कि देखिए, पाकिस्तान को ये असल में उन्होंने पाकिस्तान को वार्न करते हुए कहा है कि हमने जो सुपर पावर्स हैं उनके खिलाफ जंग लड़ी है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान जाना जाता है यानी सुपर पावर को शिकस्त देने के हवाले से। अब इस सारे मामले पर असल में साथ उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदरूनी मामले में मुदाखलत की है और इसके बहुत बुरे और भयानक नताज बरामद होंगे या हो सकते हैं जो पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा किसी को भी पाकिस्तान समेत किसी को भी अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे, यानी ना खिलाफ ना पाकिस्तान के हवाले से ना कोई स्ट्राइक इस तरह का। अब इस सारे मामले पर आप ये देखें कि कुछ जगह पर ये कहा जा रहा है कि जी उनकी जानिब से फायरिंग का तबादला है, कुछ अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हो पाई। लिहाजा इस सारे मामले पर जो असल में हुआ ये है कि जब स्ट्राइक हुआ है, ये मनाजिर आप देख सकते हैं, स्ट्राइक के बाद जो मकामी लोगों से कहा गया है कि वो अपने घरों में रहें और बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर दुकानें, जो मकामी बाजार है वहाँ पर दुकानें उन्होंने बंद कर दी हैं। अब इस सारे मामले पर जो सबसे ज़्यादा यानी मामला असल ख़राब है वो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान एक बड़ी भयानक जंग की तरफ जा सकते हैं। देखिए, हमने हमेशा कहा है कि जी टीटीपी हमारी रेड लाइन है। उनकी जानिब से वीडियोस जारी हो रही हैं, वो कह रहे हैं कि जिस अब्दुल्ला शाह को मारना था वो तो जिंदा है और वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लिहाजा पाकिस्तान ने किया है गलत स्ट्राइक। और उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है कि हमने सुपर पावर्स को यहाँ पर शिकस्त दी है। ये असल में क्यों वो पाकिस्तान को सुना रहे हैं इस बात पे, वो असल में पाकिस्तान को ये बता रहे हैं कि हमने सुपर पावर्स को शिकस्त दी है तो हम किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं। तो हमने अगर 40-50 ममालिक को इकट्ठी शिकस्त दी है तो हम किसी को भी शिकस्त दे सकते हैं, लिहाजा हमें किसी बात की परवाह नहीं है। अब देखिए, इस सारे मामले पर जो सूरत हाल है वो बड़ी ख़तरनाक है। उसकी वजह ये है कि जो मकामी सतह पर लोग हैं वो डिमांड करें अफगान तालिबान से कि जी नहीं, हमारे बंदे मारे गए हैं तो हमें चाहिए बदला। अब असल में मुस्तकबिल में ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने जा रही है पाकिस्तान के लिए भी और अफगानिस्तान के लिए भी। जाहिर सी बात है, देखिए एक बात आप ज़हन में रखिएगा, आप जो मर्जी कहते रहे, पाकिस्तान ने हमेशा कहा है कि टीटीपी रेड लाइन है हमारी, यानी ये असल में अगर पाकिस्तान में कोई कार्रवाई करेगी या उसको कोई पनाह देगा तो हम इसको रेड लाइन तस्वुर करेंगे। फिर हम ये नहीं देखेंगे कि क्या मामला है क्या नहीं है, हम अगर स्ट्राइक करेंगे या जो भी सूरत हालों की जाहिर सी बात है कोई भी मुल्क करता है। अब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को असल में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कल भी और परसों भी अपने मीडिया पर यह बात की। उन्होंने कहा कि असल में पाकिस्तान अपनी नाकामियों का जो बदला है वो हम पर डालता। आपको याद होगा लास्ट टाइम उन्होंने ये बात की थी, उन्होंने कहा आपने बाढ़ लगाई हुई है, तो बाढ़ अगर आपने लगाई है तो हमें बता दें कि फिर दहशतगर्द आते कैसे हैं। उन्होंने कहा कि आपने बाढ़ लगाई, आप अपना घर जो है
वो इन हाउस जो है उसको ऑर्डर करें, उसको ठीक करें, अपने मुल्क के अंदर कार्रवाई करें, बजाय कि आप हमारे मुल्क में आने की बात करते हैं। आप अपना मुल्क संभालें, आपसे अपना मुल्क संभलता नहीं है, अपनी आपकी सिक्योरिटी फेलियर्स है। हमने यहाँ पर अमन कायम किया और आकर आप यहाँ पर स्ट्राइक करते हैं। अब असल में ये जो उन्होंने बात की है कि जी इसके बड़े भयानक नताइज आपको भुगतना पड़ेंगे या भुगत सकते हैं और ये कंट्रोल से बाहर चला जाएगा आपके, उसका मतलब ये था कि अगर हमने ऐलान कर दिया कि हमने आपके खिलाफ जंग करनी है तो आप इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। असल में एक बात ज़हन में रखिएगा कि अफगान तालिबान और टीटीपी ने अमेरिका के साथ मिलकर यानी एक लड़ाई लड़ी थी और पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई होती रही थी। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस से लेकर आम लोगों के खिलाफ बड़ी भयानक कार्रवाइयाँ होती रही। तो अफगान तालिबान कई दफ़ा रिलेक्टेंट थे कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, नहीं कभी उन्होंने कहा कि दूर हम भेज देंगे, कभी कुछ कभी कुछ। ये मसला रिजॉल्व नहीं हो पा रहा अभी तक, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। वो असल में हमें कहते हैं, हमने उनको कहा कि भाई वहाँ पर आपके ठिकाने आप कार्रवाई करें, हमने आपको सबूत दिए। वो हमें कहते हैं आप जिन्होंने सबूत दिए हैं वहाँ पर वो है नहीं मौजूद। और इस सारे मामले पर याद रखिएगा, अगर उनकी जानिब से कोई लड़ाई का आगाज़ हो गया तो वो फिर गो हेड दे देंगे, ग्रीन सिग्नल दे देंगे। वो ख़ास तौर पर देखिए, एक मामला ये भी सामने आया था, उन्होंने कहा कि चूंकि ये ऑफिशियली उन्होंने बात नहीं की थी लेकिन मीडिया पर ये चीज़ चलती रही कि भाई हमने इस सारे मामले पर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ी और टीटीपी के लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, सो लिहाजा हम उनको अपने खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे, यानी हम उनके खिलाफ कार्रवाई करें, दाइश में शामिल हो जाए, ये उनके कंसर्न्स थे। अब इस वक्त जो मामला है, अगर पाकिस्तान की खुदा ना अल्लाह ना करे, देखिए कि पाकिस्तान अफोर्ड नहीं कर सकता, ना दो हमसाया ममालिक को लड़ना चाहिए। अगर ये लड़ाई हो जाती है तो फिर वो तहरीक तालिबान को ग्रीन सिग्नल भी दे सकते हैं कि भाई ठीक है आप जाकर लड़ाई लड़ लें और इस सारी सूरत हाल में हमारी बैकिंग है। तो फिर ये असल में जो उन्होंने बात की है कि फिर पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। और साथ उन्होंने जो हमें सुनाया है कि हमने सुपर पावर को भी शिकस्त दी है, ये असल में इस कॉन्टेक्स्ट में वो बात कर रहे हैं कि आपने अगर ये चीज़ें कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर ये कंट्रोल से बाहर चला जाएगा। अब अफगानिस्तान के अंदर वो ये बात कह रहे हैं कि जी हमें बदला चाहिए, हमने बदला लेना है। अब असल में ये तो उनका इनिशियल रिस्पॉन्स आया था ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से। अब पाकिस्तान में अभी तक ऑफिशियली तो हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन जो मीडिया ज़राए हैं वो तो सारे ये कह रहे हैं कि जी अब्दुल्ला शाह को हमने मारना था और उनकी जानिब से वीडियोस जारी हो रही हैं, उनकी जानिब से बातें हो रही हैं कि जो बंदा जिसको मारना था वो इस वक्त अलाइव है, जिंदा है। अब यहाँ पर दो चीज़ें बड़ी ख़तरनाक हद तक आ रही हैं कि अगर अफ़गानिस्तान की जानिब से पाकिस्तान के हवाले से ऐसा कुछ हुआ तो ये बड़ा ख़तरनाक मामला हो जाएगा, और वो भी अभी रमज़ान का मामला है। यानी आप ये देखिए कि माजी के अंदर वो बाढ़ को काट चुके हैं, कई दफ़ा उन्होंने बाढ़ काटी है, कई दफ़ा कई मामलात पर। असल मामला ये है कि जो मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहले ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने भी ये बात कही थी, ये सुहेल शाहीन ने भी बात कही थी, और उनके कई लीडर ये बार बार कह चुके हैं कि हम ये बाढ़ को मानते ही नहीं है, ये बॉर्डर ही कोई नहीं है, और ना ये कोई बॉर्डर है, ये इमेजिनरी बॉर्डर है, ना ड्यूरेंट लाइन को हम तस्लीम करते हैं, ना फलाने को करते हैं, ये असल में इलाका है। और इस पर वो असल में उन्होंने एतराज़ भी उठाया था कि कोई वीज़ा और ये तमाम सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। ये असल में वो कहते हैं कि ये अंग्रेज़ बना कर गया था। अब आप ये देखें कि मामला इस वक्त लड़ाई का जो हुआ है वो कितना ख़तरनाक है कि जब सुहेल शाहीन ने इंडियन मीडिया पर ये एक इंटरव्यू में कहा है कि हम प्रो पाकिस्तानी नहीं हैं और ना हम इंडिया के ख़िलाफ़ हैं। उन्होंने इंडिया को इनवाइट किया और कहा कि आप यहाँ पर आएँ और आकर हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ पर आकर काम करें। अब देखें, इंडिया इस सारी सूरत हाल में उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा अफगानिस्तान में, और अब वो जो डेलीगेशन है वो असल में देखकर फिजिबिलिटी आया और क्या हम वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन्होंने जो प्रपोजल दिया है वो चाबहार से दिया है कि आगे रेलवे बनाना है। अफगान तालिबान ने उनको कहा कि आप यहाँ पर रेल ट्रैक्स बनाएं, आकर आप यहाँ पर हॉस्पिटल्स बनाएं, आप इन्वेस्टमेंट करें, आप तेल के ज़खायर हैं उनको निकालें, इनको निकालने के लिए इन्वेस्टमेंट हर तरह की है, और आप यहाँ पर आकर पैसा लगाएं। सो अब इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, अब जो मामला चल रहा है वो इंडिया देखेगा कि इनकी आपस की लड़ाई है, लिहाजा वो मजीद इन्वेस्टमेंट करेगा और वो चाहेगा कि हम इस अपॉर्चुनिटी को कैच करें और इन्वेस्टमेंट लेकर जाएं अफगानिस्तान में, ताकि हमारे ताल्लुकात उनसे बेहतर हो जाएं। ऑलरेडी वो ईरान से चाबहार के थ्रू ले जाना चाह रहे हैं, ईरान से ऑलरेडी ताल्लुकात इंडिया के हमसे ज़्यादा बेहतर हैं, अब वो अफगानिस्तान से भी ताल्लुकात बेहतर बना रहे, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अफगानिस्तान के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं
और देखिए, एक इवेंट कोई अगर होता है तो वो इवेंट एक बड़ी जंग को दावत देता है। जैसे पुतिन अब कल दोबारा इलेक्ट हुआ, तो उसने इलेक्ट होते ही एक बात की, उसने कहा हम सिर्फ एक कदम दूरी पर हैं, एक कदम दूरी पर हैं नेटो के साथ जंग छिड़कर तीसरी जंग अजीम में। आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा होगा कि इतने बड़े पैमाने पर जंगे और ये तमाम मामले की गुफ्तगू होती है। सो आप ये समझ लें कि अफगानिस्तान के साथ भी हमारा मामला कुछ इसी तरह है। हम उनको कहते हैं कि भाई वहां पर 6-7 हज़ार के करीब तहरीक तालिबान के लोग हैं, आप कार्रवाई करें। वो कहते हैं नहीं, वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। इसका देखिए हल एक ही निकल सकता था, और वो हल ये था कि जब दो ममालिक आपस में लड़ रहे होते हैं तो फिर तीसरे मुल्क को इंटरवेंशन करनी पड़ती है। यानी इसका हल ये था कि इस्लामाबाद में आप एक कॉन्फ्रेंस बुला लेते, उसमें आप ईरान को भी बुला लें, अफगान तालिबान के नुमाइंदों को भी बुला लें, चाइना को भी बुला लें, और बैठकर उनके सामने रखिए कि भाई ये हमारे सबूत हैं और ये देखिए यहाँ से कार्रवाई होती है, हमारे खिलाफ होती है, हमारे लोग मारे जाते हैं। और चाइना को आप बीच में एज ए गारंटर के तौर पर रखें और फिर उसके बिहाफ के ऊपर काम करें, क्योंकि चाइना की इन्वेस्टमेंट वहां पर है। अगर इसी तरह करते रहेंगे, हम उनको कह रहे हैं कि वहां पर दहशतगर्द हैं, हमने वहां पर आपको लिस्टें दी हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दी है, वो कहते हैं वहां पर मौजूद नहीं है, वो कहते हैं वो सारे के सारे पाकिस्तान में, और बल्कि वो यहां तक उन्होंने कहा कि ये तहरीक तालिबान आपका मामला है, हमारा मामला नहीं है, हमें ना ये कहें। फिर बार बार हमें ये बात कहते हैं कि भाई दाइश के जो लोग हैं वो पाकिस्तान से आते हैं। फिर उन्होंने हालिया यहाँ तक ये बात की, उन्होंने कहा कि आप लोग जो कहते हैं दहशतगर्द आते हैं, तो फिर आप बाढ़ लगाई हुई है, तो बाढ़ लगाने के बावजूद कैसे आ जाते हैं? तो यानी ये ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ये बात की, जाहिर सी बात है फिर ये अफगान तालिबान की पॉलिसी है जिसके तहत वो ये बातचीत करें। सो इस वक्त जो हालात चल रहे हैं वो काफ़ी खतरनाक है। देखिए, एक इवेंट ऐसा खुदा ना खासा हो गया तो एक बड़ी जंग छिड़ सकती है, और ये बड़ी तबाहकुन जंग छिड़ सकती है। और पाकिस्तान इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि इंडिया भी इस सिचुएशन को बड़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। वो ये देख रहा है कि देखिए, इंडिया के लिए सिचुएशन बड़ी आइडियल थी कि जब वहाँ से अशरफ गनी की हुकूमत थी और वहाँ पर पाकिस्तान की एक लड़ाई होती और फिर उसके बाद यहाँ से होता। लेकिन अब मामला बड़ा डिफरेंट हो गया है। अफगान तालिबान के आने के बाद अब उनको लगा कि यार ये तो अब टू फ्रंट से लड़ाई नहीं हो सकती। लेकिन अब वो ये देख रहे हैं कि ये तो अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है हमारे लिए कि अगर वहाँ से इनकी एक जंग छिड़ जाती है तो हम यहाँ से मशरिक और मगरिब दोनों बॉर्डर के ऊपर एक लड़ाई हो जाती है। सो लिहाजा इसका वाहिद तरीका बातचीत, और इसके अलावा सोल्यूशन कोई नहीं है। यानी आपको देखिए, आप उनको कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं, बेहतर ये है कि आप एक कॉन्फ्रेंस बुला लें, उसमें चाइना को आप रखिए, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, और उनको कहेंगे देखिए ये सूरत हाल है। अदरवाइज ये मामला ऐसे हल नहीं होने वाला, वरना इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को कभी नहीं छोड़ेगा। वो इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है वहाँ पर, वो और बहुत सारे काम करने के लिए तैयार है, और अगर उसने अपने ताल्लुकात मजीद बेहतर कर लिए तो ये पाकिस्तान के लिए मजीद चीज़ें ख़राब होगी, क्योंकि उसके बाद अफगान तालिबान फिर खुलकर एक जंग करे। वो बार बार ये बात हमें सुना रहे हैं ना कि हमने सुपर पावर को शिकस्त दी, और एक ने कई सुपर पावर्स को शिकस्त दी। वो असल में पाकिस्तान को बता रहे हैं कि अगर हम उनको शिकस्त दे सकते हैं तो आप तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। और साथ ये जो बात उन्होंने कही है ना कि पाकिस्तान के कंट्रोल से चीज़ें बाहर चली जाएंगी, असल में उसी जानिब इशारा है कि हमने अपने बंदे छोड़ दिए तो आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।